तो दोस्तों, लेह सिटी से आप सभी को प्यार भरी राम राम। और अब निकलने का टाइम हमारा हो गया है। होटल हमने छोड़ दिया है, बाइक के ऊपर सारा सामान अच्छे से बांध दिया है हमने। बस अब तैयारी निकलने की है। लेह से निकलेंगे हम लोग और खरदुंगला पास और नुब्रा वैली होते हुए हम लोग हुंदर के लिए आज जाएंगे। और हुंदर में कोशिश करेंगे कि हम वहीं स्टे करें। हुंदर से पहले भी एक विकसित करके जगह पड़ती है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। और अब हम बस निकलने की तैयारी हो चुकी है पूरी, बस अब निकल ही रहे हैं। और धीरे धीरे जो हमारी लेह की जो गलियां थी उनको पार करते हुए हम मेन रोड पर आए। और थोड़ा दूर चलने के बाद में करीब 15 से 20 किलोमीटर ही चले हैं और उसके बाद ही हमारा जो ये परमिट वगैरह चेक हुआ। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि देखिए, उन्होंने हमको रोका, जो सिपाही थे या जो भी ऑफिसर थे उन्होंने रोका। तो हमारे जो साथ में जो मेरे फेलो राइडर थे वो तो उतर के डॉक्यूमेंट्स चेक करा दिए, मैं उतर नहीं पा रहा था। तो भाई साहब इतने सज्जन पुरुष थे यार वो, उन्होंने मेरे को बोला आप बैठे रहो, मैं आपकी बाइक के पास में आता हूँ। और भाई साहब उन्होंने बस मेरे पास आए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, हमने उनकी हेल्प ली, हमने उनसे आगे का रास्ता भी पूछा कि सर बताइए जरा आगे कैसे कैसे जाना है। क्योंकि गूगल मैप के थ्रू हमको जो लेह से दिखा रहा था रास्ता, उस रास्ते के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उन्होंने हमसे उस रोड पे जाने के लिए मना कर दिया, बोले आप लेफ़्ट से होके आप चले जाओ और बाद में जाके ये जो रोड है, ये सिंगल जो रोड है, ये भी हाईवे में ही मिल जाएगा। तो हम लोग फिर वहाँ जाके उस रास्ते से गए धीरे धीरे अब चलते हुए दोस्तों। और आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, ये शुरू के 5 दिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है भाई। लेह लद्दाख की असली यात्रा, जो असली बाइक राइड का आनंद है ना, वो लेह से शुरू होता है। जब लेह से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, खरदुंगला पास की तरफ जाएंगे या और अदर प्लेसेस पे जाएंगे। दोस्तों, लेह बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत मनमोहक सिटी है यार। एक बार तो जरूरी देखने आओ आप। कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, आत्मा तृप्त हो गई यार लेह में आके, सही में मन खुश हो गया एकदम से। और जो मेरे फेलो राइडर थे दोस्तों, वो मेरे आगे चल रहे थे क्योंकि मैप उन्हीं ने लगाया हुआ था। मेरे मोबाइल में भी कुछ इशू था दोस्तों। सबसे ज़्यादा धोखा जो मुझे दिया है ना यार, मेरे GoPro 8 ने दिया है। कहीं आवाज़ नहीं रिकॉर्ड की है, कहीं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है, कहीं पे पूरा हैंग ही हो गया। मतलब बुरी ही कंडीशन हो गई थी मेरे GoPro में। मतलब शब्द ही नहीं है यार बोलने के लिए। यार हीरो को इस पे भी ना काम करना चाहिए, इस तरह की क्वालिटी नहीं देनी चाहिए। बस धीरे धीरे दोस्तों हम लोग चल दिए। तो ये दोस्तों, मैं भी बस आपको कुछ सेकंड पहले ही बोल रहा था, कुछ समय पहले ही बोल रहा था कि भाई साहब लेह लद्दाख की असली यात्रा लेह से आगे ही शुरू होती है। लीजिए रोड देखिए, रोड है ही नहीं है, पूरा रेत ही रेत है। और दोस्तों, इस रेत में भी ना मेरी बाइक एकदम ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास चल रही थी, कोई भी इशू था ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत इशू था वो हमने लेह में दिखा लिया था। और लेह में भाई साहब जो भी सर्विस सेंटर यार, उनके बहुत नखरे हैं, कसम से बता नहीं सकता। मतलब मुझे सिर्फ ये चेक कराना था कि मेरी बाइक में घिस घिस की आवाज़ क्यों आ रही है। और मेरे जो फेलो राइडर थे उनकी जो आगे का फुटरेस्ट टूट गया था, राइट हैंड साइड का जो नमी काला में टूटा था, बस उसको नया डलाना था। एक तो उनके पास में दोस्तों पार्ट ही नहीं है, दूसरा उनके लगाने के भी नखरे, पता नहीं इतना एरोगेंट क्यों थे। मैं एक ये ना रॉयल एनफील्ड से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ यार, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 सर्विस सेंटर अपने ओपन कराए लेह सिटी के अंदर, सो दैट के राइडर्स को कोई इतना प्रॉब्लम ना हो यार। वहाँ बहुत रश है, बहुत भीड़ है लोगों के पास में। और दोस्तों, जो मैंने अपने मीटियोर 350 में जो पीछे टायर डलाया है ना नया, ये है MRF मीटियोर के नाम से ही है दोस्तों। इसमें कोई भी इशू नहीं आया मुझे। मतलब रेत बहुत ज़्यादा है, अब आप देख लीजिए कितनी रेत है यहाँ पे। इस रेत में से भी ना मेरी बाइक बिल्कुल भी नहीं स्किड कर रही थी और बड़े आराम से और बड़े प्यार से निकल गई। दूसरा दोस्तों देखिए, ये हमारे राइडिंग स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बाइक चला रहे हैं, किस तरह से हमारा बिहेवियर कैसा है बाइक को चलाने का, या बाइक किस तरह से मूव कर रही है। और ये लीजिए भाई साहब, ये आ गए थार वाले भाई साहब, पूरा रेत ही रेत उड़ा गए। फ्री में पाउडर हमको ये दे के चले गए। दोस्तों ये देखिए लोकेशन, आप देखिए सामने पहाड़ों पे बर्फ, कितनी शानदार जगह है। ये देखिए वैली, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, वो है लेह सिटी। धीरे धीरे ऐसे करते करते हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। क्या बात है, देखिए कितना अद्भुत और अकल्पनीय नज़ारा है। बहुत सारे बाइकर्स यहाँ रुके भी हैं, गाड़ियाँ भी रुक के इस स्पॉट के ऊपर वीडियोग्राफर फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है साउथ पुल्लू, गांव का नाम है साउथ पुल्लू। और हम लोग अभी खरदुंगला पास की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे देखिए यहाँ भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट चेक हो।
हाँ देखिए सबको साइड लगा रहे हैं। यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक होंगे। पेपर दिखाने हैं ना। अच्छा एंट्री करनी है। आगे लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये साउथ पोलू पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ पर आपको सारी एंट्री करानी पड़ती है अपनी, उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली यहाँ से है थोड़ा अभी दूर। उससे पहले खरदुंगला पास आएगा। खरदुंगला पास ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर अभी रह गया है। चलने में कोई भी दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए ये पहाड़ी रास्ते हैं। पहाड़ी रास्ते पे ना आपको एकदम बहुत बढ़िया बहुत शानदार हाईवे तो अभी नहीं मिल पाएंगे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए रोड इनफैक्ट ये बन रही है अभी भी, और फिर लैंडस्लाइड कहीं ना कहीं होता ही रहता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में लेके जरूर चलिएगा, मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। ये पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं, ये माउंटेन्स हैं, कहीं पर भी कुछ भी होता है। और बहुत ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। दोस्तों आज एक चीज़ तो समझ में आ गई, मोटो ब्लॉगिंग करना, यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा भी लगता है दोस्तों इसमें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप तक ये कंटेंट पहुंचाने में, आप तक ये वीडियोस को पहुंचाने में बहुत मेहनत लग रही है। कई दिन का अथक प्रयास, कई दिन की अथक मेहनत, कई दिन की अथक थकान कुछ सहकर तब आपके लिए ये सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है। ऊपर बर्फ़ है, नीचे रोड, ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर बर्फ़, पहाड़ की तलहटी में रोड बनी हुई है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, अकल्पनीय। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है? प्रकृति से बड़ा, इस नेचर से बड़ा, प्रकृति से बड़ा कोई भी चित्रकार नहीं है। प्रकृति के पावर के आगे मनुष्य की पावर बाल बराबर भी नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये मेरा अपना मानना है। तो दोस्तों जिस चीज़ के लिए आए थे हम, जो चीज़ देखने आए थे वही तो है ये। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अद्भुत है। पहाड़ों के ऊपर स्नो भी है, धीरे धीरे कम भी हो रही है, पिघल रही है मतलब, क्योंकि ये जून का महीना और यहाँ ना धूप बहुत कैडी होती है हमारे यहाँ की भाषा में। और अब ठंड भी लगी है, धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। और हम दूसरे गियर में 30-40 की स्पीड पे बस बढ़े जा रहे हैं, धीरे धीरे प्यार से बाइक चला रहे हैं एकदम। कोई खेचम खाच नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले ही डिसाइड किया। बर्फ, वहाँ स्नो भी है, और देखिए ऊपर लिखा है खारदुंगला। ये सेकंड, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। वर्ल्ड का नहीं बोला है सर मैंने, इंडिया का बोला है मैंने। इंडिया का सेकंड है? हाँ इंडिया का सेकंड है, पहले फर्स्ट हुआ करता था। थैंक यू सर फॉर योर एप्रिसिएशन। ले लिया तो दोस्तों ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। ये देखिए खारदुंगला, ये है। एल्टीट्यूड हाइट है 17982 फीट, 17,982 फीट पर है ये मोटरेबल पास। और सामने देखिए पीछे इसके स्नो भी है। देखिए फ़ोटो खिंचाने के लिए भीड़ लगी है, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, आराम से आराम से आराम से आराम से भी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। हो जाएगा, सबका हो जाएगा। कैमरा आपका, अरे दादा। फाइनली दोस्तों ड्रीम्स कम्स ट्रू। आदत नहीं आन। ये देखिए दोस्तों स्नो, दोस्तों बाबा की असीम कृपा मेरे ऊपर, जो धीरे धीरे मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं।
दोस्तों देखिए बाकी प्यारे जी कृपा से धीरे 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 मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। पिछले 10-12 साल से जो सपने देख रहा था वो अब धीरे धीरे अपना रूप लेते जा रहे हैं, साकार हो रहे हैं। ये खूबसूरत पहाड़े, खूबसूरत वादियाँ और इन खूबसूरत वादियों के ऊपर ये नीला नीला आसमान, फाइनली सपने पूरे हो रहे हैं। और दोस्तों जो नीले नीला आसमान है ना, इन पहाड़ों के ऊपर इसमें कलर करने वाला कोई और नहीं, वो परमात्मा है। अकेला नहीं है, इन सपनों को पूरा करने में मेरी फैमिली का सपोर्ट है, स्पेशली हमारे पंकज जी का सपोर्ट है। देखिए ये सामने पंकज जी हमारे, ये सारा इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि चलो चाचा इस बार तो चलते हैं यार, इतने साल हो गए बस इन सपनों को देखते ही देखते, इनको पता नहीं कब पूरे होंगे। मेरी फैमिली ने भी मुझको बहुत सपोर्ट किया है, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन मेरे बच्चे तो मेरे से दोस्तों ये भी कह देते हैं पापा 6 महीने में एक बार तो कहीं घुमाया करो, ऑफिस का जो स्ट्रेस है, जो लाइफ का स्ट्रेस है वो कुछ तो कम होगा। क्योंकि मेरी फैमिली अच्छे से जानती है मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे बाइक चलाना। और दोस्तों आप सभी को दिल से राम राम। इंडिया के सबसे ऊंचे में से एक यानी सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास खरदुंगला से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक पहुँचने में बहुत एफर्ट लगा है, बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारा टाइम लगा है। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट व्यू ऑफ श्योक रिवर 60 DF विजयक 54 RCC 16,000 फीट। ये देखिए सामने है शोक रिवर, वहाँ वो है जो वो शोक रिवर का फर्स्ट व्यू है। बाहरों से पर्वतों से धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होती है, छोटी छोटी नदियों का रूप लेती है और जाके शोक रिवर में मिल जाती हैं। फिर ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर है। देखिए दोस्तों काले भी पहाड़ देखने को मिल गए, अब तो भूरे, काले, सफ़ेद, मिट्टी के रंग के, हर तरह के, हर कलर के पहाड़ देखें आज। और ये देखिए ये खरदुंग गाँव है, खरदुंग गाँव के अंदर ये देखिए खेती भी हो रखी है, खूब हरियाली है।
इन रेगिस्तान जैसे पहाड़ों में जिनमें कुछ नहीं होता, उनके बीच में देखिए वैली में कुछ ना कुछ हो जाता है। सर 21 किलोमीटर है, हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज अब वही होगा और आनंद बहुत आ रहा है। बस जो हम करोल बाग से जो एक्सेसरीज और ये सब लगवाए थे ना दोस्तों, वो जवाब दे रही हैं। अभी डर बढ़ रहा है मेरा बाइक चलाते में। कमल आनंद के यहाँ से जो भी एक्सेसरीज लगवाई थी ना, उनमें से कोई भी बढ़िया नहीं निकली है यार। मैंने वीडियो भी बनाया था इस चीज़ के ऊपर, पर क्या करूँ, मेरा वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है। और मैंने तो यार उस वीडियो में कुछ गलत बोला भी नहीं है, सही ही बोला है। देखो बाकी दोस्तों आप ही लोगों के हाथ में उस वीडियो को वायरल करना भी, ताकि ऐसे घटिया लोगों का जो मतलब इस तरह के घटिया लोग हैं, महाघटिया लोग हैं, महाचोर लोग हैं ना, वो लोग दोस्तों मतलब एक्सपोज होना ही चाहिए ऐसे घटिया लोगों को। मतलब ये लोग यार जान से खेल रहे हैं। इधर वो भूतनी का SKD वाला मेरे सामने पंकज जी की बाइक जा रही है, बताओ। इसमें इन्होंने बहुत सारा काम कराया था, 12-13 हज़ार रुपये की मॉडिफिकेशन उससे करा के लाए थे। मतलब यार चैन ल्यूब करने के लिए अपने बाइक रोकी, सामान पीछे बंधा है तो ओबियसली बाइक तो पीछे जाएगी। मैं पंकज जी को बोला, पंकज जी यार आप ना आगे खड़े हो जाओ, आगे की तरफ झुका लो इसको। उन्होंने फुटरेस्ट पे जैसे ही पैर रखा, साला फुटरेस्ट टूट गया। दोस्तों पीछे लिखा था पहाड़ों के दामन में जो सुकून है वो सुकून कहीं और नहीं है। दोस्तों ये जो दिल्ली वाले लोग हैं ना, देखो इनको कुछ ज़्यादा ही आग लगी रहती है। पहाड़ों पे भी इनको आग लगी हुई है निकलने की। वो सामने जा रहा है I-10 वाला, देखिए क्या, मेरी समझ में नहीं आता कैसे घटिया मानसिकता के लोग हैं ये जो दिल्ली के लोग हैं। इनको हर जगह जल्दी निकलने की है, हर जगह पे जल्दी है, चाहे वहाँ रास्ता हो या ना हो, बस भगाए जाओ गाड़ी को। पता नहीं जन क्यों इतना रिस्क लेते हैं लोग बाग। हम निकले हैं अभी थलसार से, सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। थनसार या थलसार ऐसे कुछ करके बोलते हैं। और देखिए गांव क्रॉस करते ही ना रोड नहीं है, पूरा ऑफ रोडिंग है, कुछ इस तरह का है। ये है नुब्रा राफ्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ से शुरू होती है राफ्टिंग और अच्छे खासी मतलब जगह बना रखी है, पार्क टाइप है कुछ ऐसे। ये देखिए कैंप भी लगा रखे हैं इसमें इन्होंने। देखिए दोस्तों इस कोल्ड डेजर्ट में भी ना रेत की कमी नहीं है, चारों ओर रेत ही रेत है। और देखिए कितने मतलब आप चाहें तो एडवेंचर भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी। आप राफ्टिंग कर सकते हैं श्योंक नदी में, वो डिपेंड करता है देखिए आपके पास टाइम कितना है कितना नहीं है, बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए हमको तो राइड का शौक है जी, सिर्फ खाली अपने को तो सिर्फ राइड का शौक है, तो अपन तो उसी में ही लगे हुए हैं। भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, भूख नहीं लगती है तो अपना चलाते रहते हैं। अपन लोग देखिए यहाँ से पहले पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल, क्योंकि हमको है पेट्रोल की ज़रूरत। अभी पेट्रोल कराएंगे फुल, उसके बाद चलेंगे। देखिए दोस्तों पेट्रोल हमने ले लिया। अब यहाँ से हम निकले हुंदूर के लिए। पहले
डिस्किट पड़ेगा, उसके बाद में हुंदूर पड़ेगा। डिस्किट बताया हमको 15 किलोमीटर और हुंदूर यहाँ से है 21 किलोमीटर। और वी विल ट्राई टू स्टे इन हुंदर या फिर दीक्षित में हम लोग रुकेंगे। वो वहीं पे जाके डिसाइड करेंगे कितना टाइम है क्या है। ठीक 5 बज चुके हैं अभी। दीक्षित 14 किलोमीटर है, देखो ये पीछे लिखा हुआ था साइन बोर्ड पे। अभी हम चले जा रहे हैं यहीं से, जो सीधे जो जा रहा था पेट्रोल पंप के सामने से, जो ऊपर की तरफ रोड जा रहा था, वो सियाचिन बेस कैंप के लिए जा रहा है। तो देखिए मरुस्थल के जैसा है, रेगिस्तान, रेत ही रेत है। देखिए चारों ओर बस कितना रेत ही रेत है। देखिए वहाँ बवंडर टाइप भी कुछ है, रेत ही रेत है। देखिए कितना, मतलब एक तरह से लग रहा है कोल्ड डेजर्ट के साथ में रेगिस्तान में भी आ गए। देखिए जैसे रेगिस्तान के अंदर हवा की वजह से रेत के अंदर साइंस बढ़ जाते हैं, इस तरह के निशान बन जाते हैं कि उसको रेत को डाले जाते हैं और एक जगह ढेली से बना देते हैं। वैसे ही यहाँ पे हो रखा है। और देखिए भाई दोस्तों, ये देखिए घाटी का नज़ारा देखिए और इसका आनंद लीजिए पहले आप। रोड थोड़ी सी अभी अच्छी आ गई है। बाकी दोस्तों अभी चल रहे हैं हुंदर और डिस्कित के लिए। डिसाइड करेंगे वहीं पहुंच के कहाँ पे रुकना है हम लोगों को। अदरवाइज़ हम लोग वापस आके यहाँ भी रुक सकते हैं जहाँ से हमने पेट्रोल लिया है। अगर आप भी चाहें तो आप भी यहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा होटल है। चलिए मैं एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ अपना। चलते हैं। ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है। इधर थोड़ी सी सब्जियाँ भी उगी हुई हैं, कुछ फूल्स हो रखे हैं, फ्लावर्स हैं। इधर एक छोटा सा गार्डन भी है, गार्डन का चेयर्स हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। ये देखिए सामने रिसेप्शन है। चलिए यहाँ से एंट्री है। ये कॉमन एरिया है यहाँ का। सामने ये रिसेप्शन है, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये देखिए रूम आपको इधर है और सामने बैल्कनी है। ये देखिए ये बैल्कनी है।